नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार, साथ में द एन टाइम की टीम। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आए हैं आज भागलपुर के इस मेला मैदान में, जहां हज़ारों लाखों के भीड़ में दर्शक खड़े हैं। फुटबॉल का आज पहला मैच है और पहला मैच दो देशों के बीच हो रहा है। हालांकि फुटबॉल का जो नाम रखा गया है वो राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें नेपाल और सिवान बिहार की टीमों का आज पहली भिड़ंत है और भिड़ंत में जो परिणाम आएगा वो बाद की बात है। अभी हमारे सामने जो दर्शक मौजूद हैं, उन दर्शकों में इस प्रायोजन समिति के बहुत सारे पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं आपको बताते चलूं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है, एक ऐसा खेल है जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दर्शक मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल भी है। लेकिन हमारे इलाके में फुटबॉल प्राय हो गया था, जिसको जिंदा रखने के लिए राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह विगत कई वर्षों से लगातार होता आया है। आज भी उसी क्रम में यहाँ फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें दो देशों की टीम आपस में भिड़ंत में है। और कहा जाता है कि फुटबॉल खूब जम के खेलो, लेकिन ध्यान रहे खेल को खेल की भावना से खेलो। मिलवाते हैं एक एक ऐसे पुरजोर सामाजिक योद्धाओं से, जिन्होंने अपना मन, कर्म और वचन से इस फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में अपने को दमदार तरीके से उन्होंने शिरकत किया है और उनका विचार भी जानते हैं। आइए मिलते हैं इस राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं बड़े भाई बृजभूषण यादव जी से, और उसी क्रम में इसके उपाध्यक्ष भाई जगह जायसवाल जी भी हैं, इसमें क्रम में मौजूद हैं। मैं एक एक आदमी से आपको रूबरू कराऊंगा। और मैं एक चीज़ और बताते चलूं कि बृजभूषण यादव जी की कमान आज भागलपुर के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे बीच मौजूद हैं और इस राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता के अध्यक्ष भी हैं। यादव जी, आपका इस दोनों चैनलों में हार्दिक स्वागत है। ये जानना चाहूँगा कि इस भागलपुर की धरती पर विगत दिनों से, काफ़ी दिनों से फुटबॉल का जो कार्यक्रम होता आया है, मैं देख रहा हूँ कि भागलपुर ब्लॉक या पूरे जनपद देवरिया में जो फुटबॉल की स्थिति है वो काफ़ी जो है, ये कह सकते हैं कि लोगों का रुझान कम हो गया है। लेकिन भागलपुर ने इस फुटबॉल के जीवन को बिल्कुल जीवंत रूप देने का काम किया और हर साल आप लोग बड़े ज़ोर शोर के साथ इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। बहुत दूर दूर की टीमें आई हैं, बड़ा मेहनत करना होगा इस प्रतियोगिता में। साथ में सद्भावना है तो सबको प्रेम मोहब्बत के साथ आप इसको लेकर के चलेंगे, क्या कहना है आपका? पहले तो यहाँ पे सभी जितने भी हमारे दर्शकगण हैं सभी को प्रणाम। और जो हमारे आयोजन समिति है, जो हमारे गांव की, हमारे ग्राम सभा प्लस क्षेत्र पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासी जितने लोग सहयोग करते हैं, सभी लोगों का हमारी कमेटी, चाहे हमारे तरफ से दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। जो भी सहयोग, चाहे वो शारीरिक सहयोग हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, हर प्रकार से। और ये फुटबॉल सिर्फ एक मतलब इसलिए आदमी भागलपुर में कराने का मकसद एक ही रहता है कि लड़कों का मनोबल ऊंचा रहे और लड़के इसके थ्रू खेल के, चाहे देख के, कुछ ऊपर की तरफ बढ़ें और एक कोई बढ़िया नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पे गांव का प्रतिनिधित्व करें। इस टाइप किसी वजह से इन सब आयोजकों और कुछ स्पिरिट जो होता है, आदमी जैसे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है, वो बच्चे देखते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। किसी भी चीज़ में कंपटीशन देख के, खेल की हो चाहे पढ़ाई का हो, कोई एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ता है। और रही बात हमारे जगत भैया हैं, इनके सहयोग से जो भी हमारा स्टाफ मेंबर है, हरशंकर यादव हैं, शंभू भाई हैं, चाहे जो भी जितने स्टाफ मेंबर हैं सभी लोग, अजय यादव हैं, नाजिर हैं, महबूब हैं, सुशील मास्टर हैं, जो भी पत्रकार महोदय से लेके हम पूरे ग्राम सभा को बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो सहयोग ग्राम सभा ने दिया है और चाहे क्षेत्र जो सहयोग हमें देता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सहयोग रहा तो हर साल एक फुटबॉल प्रतियोगिता दिन पे दिन और अच्छे तरीके से आयोजित होती रहेगी। धन्यवाद। ये जानकारी लेना चाहूँगा कि गांव के अगल बगल के लोग ये कहते हैं कि भागलपुर ही एक ऐसा छोटा सा सिटी है, शहर है या गांव है जो फुटबॉल की इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
ये तो हमेशा जीवित रहेगी, लोगों का सहयोग बना रहेगा। बाकी जब इतने लोग हमारे साथ हैं तो फिर हमें कराने में सभी जगत भाई हैं, चाहे जो भी लोग हैं, छोटे बड़े सभी लोग, सहयोग एक रहता है सभी लोगों का, तो फिर कराने में क्या, ये हमेशा होता रहेगा सर। खास तौर से मैं जब तक हूँ तो मैं कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता के इस समिति के उपाध्यक्ष बाबू जगत जायसवाल जी से। मैं आपको बताते चलूं कि आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में आपने सेवा दिया है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि आप वो कार्यक्रम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, लोग आपको आमंत्रित करते हैं और अपन मन वचन और कर्म से बिल्कुल लगे रहते हैं। आप इस मैदान में हैं और उपाध्यक्ष के रूप में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों और जितने भी हमारे यहाँ आगंतुक बड़े भाई सभी का मैं चरण छू के चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं पूरे भागलपुर ही नहीं बल्कि अगल बगल के गांव को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि सद्भावना नाम पड़ा है, वाकई सद्भावना है। जैसा कि हर क्षेत्र में लगभग खेल जो है कि विलुप्त की स्थिति में जा रहा है, लेकिन भागलपुर के सम्मानित लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस परंपरा को जिंदा रखे हैं, बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए मैं भागलपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि माननीय श्री विभूषण यादव, कोषाध्यक्ष सुशील चौरसिया जी, कोषाध्यक्ष महबूब भाई साहब, हरिशंकर जी, संचालक अजय यादव जी, कमलेश चौरसिया जी, रमेश यादव जी, जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, और हम लोग का आगे भी यही सोच है कि सभी का यदि साथ रहा और रहेगा भी, इससे भी अच्छा हम लोग चाह रहे हैं कि इससे अच्छा अगले वर्ष इस सद्भावना कमेटी के द्वारा फुटबॉल कराया जाए। और आगे क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। खुले मंच में हम लोग आपके सामने आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बस आपका स्नेह, आपका भी स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हम लोगों के टीम पे, कमेटी पे बना रहे। एक जानकारी और मैं चाहूँगा कि आप तो वाकई में बहुत ही कम उम्र में समाज की सेवा करने के लिए बिल्कुल तन मन धन से अर्पित रहते हैं। स्वस्थ समाज में खेल का बड़ा महत्व है, लेकिन पढ़ाई का भी बहुत महत्व है। इन दोनों के बीच का जो तारतम्य है वह बहुत ही बेहतर बरकरार रखना चाहिए हम लोगों को। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा आपसे कि मैं गया था स्कूल में प्रबंधक जी से और प्रिंसिपल सर से BGM स्कूल में मिलने, तो मेरे दिमाग में तुरंत 10 मिनट में अंदर आया है कि खेल के साथ साथ बच्चों को उत्साहित करने के लिए मेरे मन में एक जिज्ञासा भी जगा है। तो अभी सोचा हूँ कि BGM स्कूल का जितने भी बच्चे हैं एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराया जाए, और जैसा आज स्टेज बना हुआ है मुख्य अतिथि के लिए, विशिष्ट अतिथि के लिए, सबको इस मंच पे आमंत्रित करके और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करा के और बच्चों को उत्साहित किया जाए। जैसे एक बच्चा यदि पुरस्कार पाता है, फर्स्ट, द्वितीय, सेकेंड, तृतीय आता है, तो एक दूसरे के मन में इच्छा जगेगा और वो भी जो है कि पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। अभी थोड़ी देर के बाद हम मुलाकात कराते हैं इस राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता के कमेंटेटर भाई बुलेट भाई खान जी, फिरोज भाई, अब मैं बिल्कुल सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता के कमेंटेटर बड़े भाई फिरोज खान जी उर्फ बुलेट भैया से मुलाकात आपको रूबरू कराता हूं और जानता हूं इनका विचार इस राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता के संदर्भ में। भाई साहब, यह फुटबॉल प्रतियोगिता काफ़ी दिनों से आप लोग आयोजित कर रहे हैं और तमाम प्रकार के और तमाम स्तर के समाजसेवी लोगों का समायोजन और जमवाड़ा है। यह रुझान देखने को मिल रहा है आपके इस फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में। आप कमेंटेटर हैं, किस तरीके से आप दोनों टीमों को व्यवस्थित करते हैं कमेंट्री के दौरान? पहली बात तो मैं आप पत्रकार महोदय का अपने कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सबके सहयोग से ये राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है।
मैं उनका भी बहुत आभारी हूं कि वो एक एक रुपये इकट्ठा करके हमारी कमेटी को देते हैं। मैं सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बेशकीमती वक्त निकाल के अपने पैसे को इकट्ठा करके हमारे कोष में ला के डालते हैं। उसके बाद जो ये टीमें आई हैं, इनका जो देख रेख, सबसे बड़ा रोल इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं हमारे, जैसे रसोइया हैं, फील्ड जो साफ़ करते हैं, फिर अरेंज करते हैं, कभी कभी टीमें 2-2 बजे रात में आती हैं, उनके लिए खाना बनाना, खिलाना, उनकी व्यवस्था करना, इनको मैं एक बार फिर अपने कमेटी की तरफ से, सारे दर्शक की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो बेशकीमती वक्त निकाल के पूरी रात नींद को ख़राब करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हैं। रही बात टीम दोनों ही आपके सामने खेलेगी, और ये फुटबॉल है, अनिश्चितताओं का मैच कहा जाता है। लोग कहते हैं कभी सिवान जीतेगी, कभी कहते हैं देवरिया जीतेगी, कभी कहीं गोरखपुर, जो अच्छा खेलेगा उसकी जीत होती है, और इसी का नाम फुटबॉल है। इतना बढ़िया आप कमेंट्री करते हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बातों से। ये कला आपने कहाँ से सीखा? बस इसको आप जैसे लोगों ने मुझे सिखला दिया, आप जैसे बड़े भाई लोगों ने। माइक पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के थे, जब वो मेरे गांव में आए थे तो उस वक्त रिक्शा चला करता था। तो मैं जब रिक्शे पे बैठा था माइक लेके, तो मैं रिक्शे को पैर से नहीं टच कर पाता था। और मेरी उम्र आप सोच लें कितनी छोटी सी होगी, लेकिन मुझे इस माइक से बोलने की बड़ी एक तरह से लगन थी। मैं बचपन से ही माइक से नहीं बोल के मैं जूते के ब्रश से बोला करता था। जब उस वक्त माइक नहीं हुआ करता तो मैं जूते का ब्रश लेके हेलो हाय जो भी करता रहता था। आप लोग की दुआ रही कि आज इस माइक को मैंने पकड़ा। मैं बहुत बड़े पैमाने में तो नहीं गया, लेकिन एक छोटे से ग्रामीण पैमाने पर मैं आप लोग की दुआ से मैं कमेंट्री कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता जो इस छोटे से ग्राउंड में हो रही है, क्या आपकी टीम यह प्रयास करेगी कि यह ग्राउंड या तो यहाँ हो या तो थोड़ा सा हट के एक बड़ा सा ग्राउंड हो? जी, इसलिए कि भागलपुर एक ऐसा शहर है जिसका संदेश इलाकों में जाता है कि यहाँ फुटबॉल जीवित रखा गया है और दर्शकों के लिए बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। तो क्या इसके बारे में कमेटी कुछ विचार कर रही है? बिल्कुल विचार कर रही है कि इससे बड़ा मैदान हो, इससे बड़ी टीमें आएँ, क्योंकि मैदान छोटा होने की वजह से बहुत टीमें कट जाती हैं। जब वो मीटर गेज करते हैं कि भाई आपके फील्ड की लंबाई क्या है, तो हकीकत तो बताना पड़ता है, तो उससे कुछ टीमें कट जाती है कि टीम छोटी है, ग्राउंड छोटा आपका है और उसमें हमारी टीम, हमारे जो प्लेयर्स है वो रनअप नहीं बना पाते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके माध्यम से भी, इस मीडिया के माध्यम से भी, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, कि मेरी आवाज़ ऊपर के शासन तक जाए, हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड मिले। बच्चे बहुत ही होनहार बच्चे हैं भागलपुर के, लेकिन उनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं है, वो खेलें, अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकते हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि मेला मैदान है। जब मेला लगता है तो 15 से 20 दिन वो गंदगियाँ यहाँ रहती हैं, तो उसके लिए बच्चे कहाँ जाएं? 20 दिन तो वो होता कोई प्रोग्राम हुआ तो इसी ग्राउंड पे होना है, तो बच्चे खेल की भावना से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, उनके लिए अच्छा सा ग्राउंड नहीं है। तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमारे भागलपुर के लिए एक अच्छा ग्राउंड दिया जाए, ताकि बच्चे वहां अपनी प्रतिभा को दिखाएं और खेल में आगे बढ़ें। बने रहिए हमारे साथ। थोड़े देर के बाद अभी दोनों टीमें ग्राउंड में आने वाली हैं और निर्णायक महोदय भी रूबरू कराता हूं। हमारे भी चीफ गेस्ट हैं। भागलपुर के इस पावन धरती पर राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है। आप चीफ गेस्ट हैं। सबसे पहले इस टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व प्रधान बड़े भाई अनिल जी भी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हर शहर अपना एक महोत्सव मनाने लगा है। गोरखपुर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, हर शहर का एक महोत्सव होता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ का ये फुटबॉल मैच ये भागलपुर महोत्सव के नाम से जाना जाना चाहिए। ये तो जोरदार तालियों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। और ये सिर्फ आगे हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का कार्यक्रम करें कि फुटबॉल मैच तो सिर्फ एक कार्यक्रम हो, जैसे महोत्सव में बहुत सारे और प्रोग्राम होते हैं वैसे भी यहाँ का प्रोग्राम होता रहे। जैसे लोकगीत होगा, लोक नृत्य होगा और जो लोकल एंटरटेनमेंट्स हैं
और जो लोकल कलाकार हैं उनको हम लोग मौका देंगे कि इस महोत्सव के ज़रिए वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। मैं उन सभी लोगों का साधुवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके इस महोत्सव को सफल बनाया है। और आज मैं अपने आप को सबसे अधिक धन्य मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक, अब जो आपको कह रहा कह लीजिए, मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही यहाँ पर मानता हूँ और इसलिए मुझे इसको संपादित करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हमारे देश के जवान हमारे बात सुनकर सिर्फ 52 सेकंड के लिए अपनी जगह खड़े हो गए। अब कैसे लेके जाया फुटबॉल मैच का उद्घाटन समारोह अब से शुरू। इधर कहिए हमारे सीधे मारी जाओ सीधा मारे ना कहिए इधर मारेंगे। बहुत 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 बस बस। Back to Liberia, right? Yes. How nice! Welcome to India. Yes, yes, incredible India. Yeah, you like India, right? Very well. Very well. Very good. All right. Very good. Bhaiya, Bihar. 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 Very good. सेकंड आपसे मांग रहे हैं अपने देश के लिए। अपनी जगह खड़े हो जाए 52 सेकंड के लिए।
होगा। सिर्फ 52 सेकंड के लिए आप अपनी जगह खड़े हो जाए। देश की बात है, राष्ट्रीय गान है, देश का गान है ये। देश के लिए हम 52 सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं। हमारे सीमा पे